स्टूडेंट, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 8 का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो है कि ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग, ड्रग्स एंड अल्कोहल मिसयूज। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिस तरह से नवयुवक या किशोर है वो ड्रग्स या अल्कोहल के जाल में फंसकर अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं और अपने शारीरिक और मानसिक तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उस स्थिति में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नवयुवकों को ड्रग्स या अल्कोहल के जो कुप्रयोग से जो समस्याएं उत्पन्न होती है उनकी जानकारी दी जाए और उनको इस स्थिति से बचाया जाए। तो इसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। देखिए, ड्रग्स क्या है और ये किस तरह से अपन को प्रभावित करते हैं। तो ड्रग्स ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो किसी व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। देखिए, उसका जो सोचना है, विचार करना है या उसकी जो फिजिकल रिएक्शन है या शारीरिक क्रियाएं वो सब प्रभावित हो जाती है। ड्रग्स से शरीर के काम करने के तरीके में बदलाव कर देते हैं। विभिन्न रोगों के इलाज में भी ड्रग्स का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। हालांकि ये जो इस दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है तो ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो वो भी डॉक्टर की सलाह पर किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना आवश्यकता के, देखिए, जरूरत नहीं है उसको, या बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर की सलाह के ड्रग्स का उपयोग करता है और बार बार करता है, तो उसे ड्रग्स कुप्रयोग कहते हैं। तो बिना जरूरत के और बिना डॉक्टर की सलाह से कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का बार बार सेवन करता है तो उसे ड्रग्स का कुप्रयोग कहते हैं। सर्वेक्षण और आंकड़ों से यह पता चला है कि ड्रग्स और अल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अतः समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से युवाओं को ड्रग्स और अल्कोहल की खतरनाक आदतों से बचाना होगा। क्योंकि इसका एक नेगेटिव बात यह है कि ड्रग्स या जो भी अल्कोहल है ये लती प्रवृत्ति के होते हैं। एक दो बार इनका इस्तेमाल करने से ही भी इनकी लत पड़ जाती है और व्यक्ति फिर चाहते हुए भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है, इनके जाल में फंस जाता है और फिर अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है। जो नॉर्मली जो उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं होती है वो प्रभावित हो जाती है और फिर वो उस ड्रग्स के जाल में फंसता फंसता चला जाता है। कौन कौन से ड्रग्स है जिनका कुप्रयोग किया जाता है नॉर्मली, तो वो है एक तो ओपियोइड्स, एक कैनाबिनॉइड्स एंड एक कोका एल्कलॉइड्स। तो जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या कुप्रयोग किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ रहे हैं, देखिए, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का मतलब ये होता है कि जो अफीम के जैसे जो ड्रग्स होते हैं वो सारे ओपियोइड्स होंगे, और कैनाबिनॉइड्स जो कैनाबिस सैटिवा यानी भांग के पौधे से जो प्राप्त होते हैं वो कैनाबिनॉइड्स होंगे, और कोका एल्कलॉइड्स वो ड्रग्स होते हैं जो कोका पादप से प्राप्त होते हैं या इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले अपन ओपियोइड्स पढ़ते हैं। देखिए, तो ओपियोइड्स क्या होते हैं? ऐसे प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ, इसको प्रयोगशाला में भी बना लिए गए ऐसे पदार्थ। तो ऐसे प्राकृतिक, जो कि अफीम से मिलेगा, तो ऐसे प्राकृतिक या संश्लेषित पदार्थ जो अफीम के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन सभी को हम ओपियोइड्स कहते हैं। तो या तो कोई प्राकृतिक होगा जिसे अफीम के पौधे से प्राप्त होता है, या प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया हुआ ऐसा कोई भी पदार्थ जो अफीम के समान प्रभाव उत्पन्न करता है उन्हें हम ओपियोइड्स कहते हैं। ये ऐसे ड्रग्स है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, देखिए सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, उसको डायरेक्ट ये देखो प्रभावित करते हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र जठरांत्र का मतलब है जठर और आंत्र का पथ, जिसको अपन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पाथवे बोलते हैं, उसमें मौजूद विशेष ओपियोइड्स ग्रंथियों से जुड़ जाते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जो जठरांत्र पथ होता है जिसके अंदर हमारा आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सारे, उसमें कुछ ऐसे ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स से ये ओपियोइड्स जुड़ जाते हैं और फिर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं।
ओपियोइड्स मुख्य रूप से शल्य क्रिया में दर्द निवारक के रूप में काम आता है। दवाई के रूप में ये कैसे काम आता है कि जब भी सर्जरी होती है तो जो पेन होता है, दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए ओपियोइड्स उस रोगी को या मरीज को दे दी जाते हैं। तो शल्य चिकित्सा के दौरान दर्द निवारक यानी पेन किलर के रूप में ओपियोइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह पर होता है। ये मादक या नारकोटिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मादक का मतलब होता है सुन्न करना या बिल्कुल संवेदनाओं को दबा देना या दर्द का एहसास ही नहीं होने देना और नींद ले आना। नींद आने लगती है, सुन्न हो जाती है, दर्द का एहसास नहीं होता है, तो वो सभी मादक प्रभावों में आते हैं। तो एक तो दर्द निवारक और मादक पदार्थ के रूप में जो ड्रग्स इस्तेमाल होता है वो ओपियोइड्स है। देखिए, मॉर्फिन एक प्रमुख प्राकृतिक ओपियोइड है। तो इसका नाम भी आपने कई बार सुना है कि मॉर्फिन क्या है, तो ये अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। जो अफीम जिसको पोस्त भी कहते हैं के पौधे से, देखिए मॉर्फिन एक प्रमुख प्राकृतिक ओपियोइड है जो अफीम या जो पोस्त के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनिफेरम। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनिफेरम के अपरिपक्व फलों से। अपरिपक्व का मतलब है कच्चे फल होते हैं, पके नहीं है, उन कच्चे फलों से निकले लेटेक्स से प्राप्त होता है। कहने का मतलब है इसके जो फल होते हैं कच्चे फल, उन कच्चे फलों पर चीरा लगा दे देता है चाकू की या ब्लेड की सहायता से। तो उस चीरे लगे हुए स्थान से व्हाइट कलर का एक द्रव्य बाहर निकलता है जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, और लेटेक्स हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है और फिर इसको खुरचकर अलग कर लिया जाता है और शुद्ध करके अफीम बनाई जाती है। तो उस अफीम में एक जो सबसे महत्वपूर्ण एल्कलॉइड होता है वो मॉर्फिन होता है। तो ये एक प्राकृतिक ओपियोइड है जो कि अफीम के पौधे जिसको पेपेवर सोमनिफेरम कहते हैं उसके अपरिपक्व फलों से निकला हुआ जो लेटेक्स है उसके सूखने से प्राप्त होता है। अब क्या है, देखिए इस मॉर्फिन से एक ओपियोइड्स और प्राप्त कर लिया है जिसको हम हेरोइन कहते हैं। हेरोइन, ये हेरोइन क्या है देखिए, तो हेरोइन क्या है, ये भी एक ओपियोइड ही है जो मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। यानी क्या किया गया, मॉर्फिन का प्रयोगशाला में एसिटिलीकरण कर लिया गया और एसिटिलीकरण करने से जो पदार्थ प्राप्त हुआ उसको हेरोइन कहते हैं। तो हेरोइन का रासायनिक नाम क्या हो गया, डाई एसिटिल मॉर्फिन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है। तो डाई एसिटिल मॉर्फिन है। और हेरोइन क्या है, हेरोइन भी एक ओपियोइड्स है जो कैसे प्राप्त होता है, मॉर्फिन का एसिटिलीकरण करने से प्राप्त होता है। हीरोइन को देखिए स्मेक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि किस ड्रग्स को स्मेक कहते हैं, तो वो हीरोइन है। और हीरोइन कौन सा है, हीरोइन ओपियोइड्स प्रकार का एक ड्रग्स है। ये एक सफ़ेद गंधहीन और तीखा रवेदार यौगिक होता है। देखिए व्हाइट कलर का, गंध भी नहीं होती, गंधहीन होता है और तीखा रवेदार यौगिक होता है। तो ये है हीरोइन। तो हीरोइन ओपियोइड्स ही है और डाई एसिटिल मॉर्फिन को ही हम हेरोइन कहते हैं और बहुत ही एक प्रभावशाली ओपियोइड्स होता है हीरोइन। देखिए जो हीरोइन होती है वो नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या इंजेक्शन या टीके के द्वारा ले दी जाती है। या तो नाक से जोर से सांस लेकर खींच ली जाती है या उसका टीका भर के टीका डायरेक्ट शरीर में लगा लिया जाता है। तो इस तरह से हीरोइन ली जाती है। यह देखिए एक अवसादक डिप्रेसेंट है जो शरीर के क्रियाकलापों को धीमा कर देता है। तो ये अवसादक क्या करते हैं, ये डिप्रेसेंट होते हैं, ये डिप्रेस कर देते हैं, यानी बॉडी की जितनी भी उत्तेजना होती है उसको डाउन कर देते हैं।
जितनी भी क्रियाएं होती है शरीर की उसको धीमा कर देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं। तो सोचने, विचारने की शक्ति, मनन करने की शक्ति सारी की सारी डाउन हो जाती है। तो इसलिए इसे कहते हैं अवसादक या डिप्रेसेंट, अर्थात जो शरीर के क्रियाकलापों को धीमा करता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है कि ये अवसादक ओपियोइड्स का नाम लिखिए, तो वो हीरोइन है। देखिए ये एक मॉर्फिन की संरचना है, तो एक जटिल संरचना है ये। इसमें एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं, जो 3 ऑक्सीजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। इसके साथ और भी जो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, वो एक अलग समवायी रूप के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी एक संरचना हो जाती है C17, H19 और NO3 इसकी एक संरचना हो जाती है। ये देखिए ये एक इसका फल है, आपके अफीम का अपरिपक्व फल, जिसके अंदर ये चीरे लगाए हुए हैं और इन चीरों से ये लेटेक्स निकल रहा है यहाँ से, देखिए। और इन लेटेक्स के फिर हवा लगेगी, हवा के संपर्क में आकर ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। और सूख जाने से इससे क्या प्राप्त हो जाएगा, जो मॉर्फिन होगा वो मॉर्फिन इससे प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये था ओपियोइड्स। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कैनाबिनोइड्स। देखिए कैनाबिनोइड्स क्या होते हैं, ऐसे कैनाबिनोइड्स होते हैं भांग का पादप, कैनाबिस भांग का पादप होता है। तो उसके जैसे जितने भी केमिकल होते हैं वो सब कैनाबिनोइड्स में आते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड ग्रंथियों से जुड़ जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो मस्तिष्क में, जो मुख्य रूप से जो मस्तिष्क में कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स होते हैं उससे जुड़ते हैं, वो सारे के सारे कैनाबिनोइड्स ही कहलाते हैं। और कैनाबिस सेटाइवा, इसको लिखा आप, कैनाबिस सेटाइवा पादप से प्राप्त पदार्थों के समान कार्य करते हैं। कैनाबिस सेटाइवा का सदर नाम है भांग का पादप। तो उस पादप के जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके समान काम करते हैं, वो सारे के सारे पदार्थ कैनाबिनोइड्स होते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनोइड्स जो होते हैं वो भांग के पादप, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैनाबिस सेटाइवा। भांग के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, भांग के पादप का वैज्ञानिक नाम हो गया कैनाबिस सेटाइवा। उसके पुष्प क्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं भांग के पादप से, जो कैनाबिनोइड्स प्राप्त होते हैं वो पुष्प क्रम से प्राप्त होते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, उसकी पत्तियां और उसका राल जो रेजिन निकलता है, उसके विभिन्न संयोजनों से मेरुजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने में काम आते हैं। जैसे गांजा उसकी पत्तियों से, सूखी पत्तियों से बनता है, चरस इससे निकले हुए राल या रेजिन से बनता है, और राल या रेजिन का शुद्ध करके हशीश बनाया जाता है। और पौधे की जो पत्तियां है वगैरह है, उसकी पुष्प है, उनसे मिलकर मेरुजुआना बनता है। तो मेरुजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग, ये सब एक ही पौधे से प्राप्त होते हैं और वो भांग का पादप है, जिसका वैज्ञानिक नाम कैनाबिस सेटाइवा होता है। ये पदार्थ आमतौर पर अंतः शोषण और मुख द्वारा खाए जाते हैं, या तो कोई मुख द्वारा खाएगा या अंतः शोषण के रूप में इसको ले लेगा। ये शरीर के हृदय वाहिका तंत्र, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ये हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन से ड्रग्स है जो हृदय और वाहिका तंत्र को प्रभावित करेंगे, वो कैनाबिनोइड्स है। डायरेक्ट ये कभी कभार प्रश्न आ जाएगा। ये विभ्रमक यानी हेलुसिनोजन होते हैं। विभ्रमक क्या होते हैं, देखिए विभ्रम होते हैं कि किसी व्यक्ति को अस्थायी भ्रम होना या उसको सुनहरे सपने आना, वो होता है विभ्रम। तो एक अवसादन अलग चीज है, उत्तेजना अलग चीज है, लेकिन विभ्रम अलग चीज है। मतलब विभ्रम जिसको हेलुसिनोजन कहते हैं, ये प्रमस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित कर विचार, भावनाओं और चेतना को प्रभावित करती है। इसमें व्यक्ति अस्थायी हर्ष
और स्वप्निल सुनहरे जगत का मिथ्या आभास होता है। मतलब व्यक्ति जो सोचता है उस तरह का वो अपने आप को उस जगत के अंदर या उसको झूठा आभास होता है कि मैं हाँ ये बन चुका हूँ। तो वो स्थिति होती है विभ्रमक की। और जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो मुख्य रूप से विभ्रम का कार्य करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक प्रभावशाली विभ्रम का उदाहरण दीजिए तो वो कैनाबिनॉइड्स है होते हैं। जैसे कैनाबिनॉइड्स अणु की संरचना ये होती है इस तरह की, एक बेंजीन रिंग है फिनोल टाइप का, फिर उसके साथ और भी कार्बन जुड़े हुए हैं और इस तरह की इसकी पत्तियां होती है ग्रीन कलर की तीखी तीखी पत्तियां, जो कि कैनाबिस सटाई की पत्तियां होती है, जो कि भांग या गांजा बनाने के इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की पत्तियों वाला पौधा होता है कैनाबिस या कैनाबिस सटाइवा। इसके बाद में है तीसरा जो ड्रग्स है कोका एल्केलॉइड। देखिए ये कोका एल्केलॉइड जिसे कोकिन या कोकेन भी कहते हैं वो प्राप्त होती है। तो इससे कोकिन या कोकेन प्राप्त होता है, या इनको कोका एल्केलॉइड भी कह देंगे अपन, या जिसको कोकिन या कोकेन भी कहते हैं। ये कोका पादप, देखिए एक पादप आता है कोका जिसका वैज्ञानिक नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये कोका पादप यानी इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। ये मूल रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है ये, और अमेजन जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा है और इसको इरिथ्रोजाइलम कोका कहते हैं और इससे कोकीन प्राप्त होती है। कोकेन जिसे आमतौर पर कोक या क्रेक भी कहते हैं। तो देखिए कोकेन जो एल्कलॉइड है उसको कोक भी कहते हैं और क्रेक भी कहते हैं। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस पर उद्दीपक स्टिमुलेंट की तरह असर होता है। उद्दीपक का मतलब है उत्तेजक, स्टिमुलेट मतलब ये तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि को उत्तेजित कर देता है, उत्तेजना लाता है, एकदम से ऊर्जा मिलती है व्यक्ति को। तो उत्तेजक की तरह काम करता है कोका एल्केलॉइड। तो हमने तीन अभी तक पढ़े हैं कि जो पीड़ाकारी और मादक की तरह काम करता है वो ओपियोइड्स हैं, जो विभ्रमक की तरह काम करते हैं वो कैनाबिनॉइड्स है, और जो उद्दीपक या उत्तेजक की तरह काम करते हैं स्टिमुलेट की तरह वो कोका एल्केलॉइड है। तो उत्तेजक की तरह असर होने से सुखाभास, जिसको यूफोरिया भी कहते हैं, सुखाभास होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और शरीर में उत्तेजना, उसको उत्तेजना आती है और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है। तो एक बार से तो ये ड्रग्स लेने के बाद में व्यक्ति को सुखाभास, एकदम से शरीर में स्फूर्ति, एकदम से शरीर में ऊर्जा का आभास होता है। तो क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने का काम करता है। यह तंत्रिका प्रेक्षक ये कैसे काम करता है? ये तंत्रिका प्रेक्षक जो पदार्थ हार्मोन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको अपन डोपामिन कहते हैं, इसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए तो डोपामिन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करेगा और इसे प्राय जोर से सांस द्वारा अंदर खींचा जाता है, और जोर से सांस लेकर इसको अंदर खींच लिया। तो ये डोपामिन क्या करता है? ये तंत्रिकाओं का एक नॉर्मल परीक्षण करता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं कि अन्य जो ड्रग्स जो विभ्रम पैदा करते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि ऐसे ड्रग्स के उदाहरण दीजिए जो विभ्रम पैदा करने का गुण रखते हैं। तो एक तो जैसे कैनाबिनॉइड्स है, और दो उदाहरण अपन देखते हैं बेलाडोना और धतूरा। तो बेलाडोना जिसे देखिए एट्रोपा बेलाडोना भी कहते हैं, या उसके पादप का नाम है ये। तो इसकी जड़ों से एट्रोपिन नामक एक एल्कलॉइड प्राप्त होता है। एट्रोपिन ये एट्रोपा बेलोडोना से प्राप्त होता है। यह एक विभ्रम उत्पन्न करता है, विभ्रम उत्पन्न करने वाला एक ड्रग्स है। ये आंखों की पुतली को फैलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए बेलाडोना, ये जो बेलाडोना वर्ड है इसका मतलब होता है एक खूबसूरत स्त्री या फेयर लेडी, क्योंकि इसमें जो स्त्रियां होती थी
वो अपने आँखों में पुतली को चौड़ा करने या आँख की जो पुतली होती है उसको फैलाने के लिए आँखों में लगाने का काम करती थी। तो इस बेलाडोना का नाम उसी के आधार पर लिया गया है। तो ये जो बेलाडोना होता है ये एट्रोपा बेलाडोना की जो जड़ होती है उससे जो एल्कलॉइड होता है एट्रोपिन उससे प्राप्त होता है, लेकिन इसकी मात्रा लेने पर विभ्रम हो जाता है। दूसरा है धतूरा। देखिए धतूरा जिसको डटूरा या धतूरा बोलते हैं, तो धतूरा पादप ये धतूरा स्ट्रोमोनियम या धतूरा स्ट्रोमोनियम की पत्तियों व पुष्पों से स्ट्रेमोनियम नामक एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेमोनियम एल्कलॉइड ये स्ट्रेमोनियम धतूरा स्ट्रेमोनियम पादप की जो पत्तियां होती है और उसके जो पुष्प होते हैं उससे प्राप्त होता है। ये दमा या अस्थमा के रोग में उपयोगी है। धतूरे के बीज जहरीले होते हैं और विभ्रमकारी होते हैं। तो इसके जो बीज है वो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, कोई अगर उनको सेवन कर लेता है तो विभ्रम पैदा हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से दमा के उपचार में उपयोगी होता है धतूरा। अस्थमा जिसको अपन बोलते हैं उसमें ये उपयोगी होता है। तो बेलाडोना और धतूरा दोनों विभ्रमकारी ड्रग्स के उदाहरण है। अन्य ड्रग्स के उदाहरण देखते हैं कि देखिए एक ड्रग्स है बारबिटूरेट, एम्फेटेमिन, बारबिटूरेट और एम्फेटेमिन, बेंजोडाइजिपिन और एलएसडी। बेंजोडाइजिपिन और एलएसडी। एलएसडी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा लाइसर्जिक अम्ल डाई एथिल अमाइड। तो ये एक एसिडिक ये एक ड्रग है, अम्लीय ड्रग लाइसर्जिक अम्ल डाई एथिल अमाइड। जैसे ड्रग्स अवसादक यानी डिप्रेशन और अनिद्रा जैसे मानसिक रोगों से ग्रस्त रोगियों के उपचार के लिए औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं। एलएसडी एक विभ्रामक होता है जो एक कवक है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, उस कवक से ये प्राप्त होता है। देखिए एलएसडी ये कवक है कि लाइसर्जिक अम्ल बनाता है और लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल अमाइड को एलएसडी कहते हैं। ये एक तीव्र विभ्रमकारी ड्रग्स है। ये एक कवक से प्राप्त होती है जिसका नाम है क्लेविसेप्स परप्यूरिया और ये एक एस्कोमाइसिस जो वर्ग है कवकों का उसका ये मेंबर है, उसका ये सदस्य है क्लीविसेप्स परप्यूरिया। तो ये कुछ अन्य उदाहरण है जिसमें आप एलएसडी का पूरा नाम याद रखिएगा और ये किस से प्राप्त होता है, ये कवक से प्राप्त होता है। और लास्ट इसमें अपन ड्रग पढ़ने वाले हैं तंबाकू, जिसको टोबैको या तंबाकू कहते हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं इसका लोग। तंबाकू में के पादप जिसका नाम है निकोटियाना टोबैकम, ये मुख्य पादप है इसका। इसकी पत्तियों को सुखाकर तंबाकू प्राप्त किया जाता है। जो इसकी पत्तियां होती है उसकी कर्लिंग करके उसको सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। तंबाकू में प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जो एल्कलॉइड है उसका नाम है निकोटिन। तो ये याद रखना है कि तंबाकू में कौन सा एल्कलॉइड होता है, उसका नाम है निकोटिन। तंबाकू को धूम्रपान में पिया जाता है और चबाया भी जाता है और सूंघा भी जाता है। तो कई तरीके से तंबाकू का इस्तेमाल किया जाता है। तंबाकू के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं कि जो व्यक्ति तंबाकू खाते हैं उनके बॉडी पर क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, कहाँ होती है एड्रिनल ग्रंथि, ये जो दोनों गुर्दे होते हैं उन गुर्दों के ऊपर टोपी जैसी संरचना में लगी रहती है और एड्रेनलिन हार्मोन करोयामरो हार्मोन का स्राव करती है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीप्त करता है यानी कि उसको उत्तेजित करता है, जिससे एड्रिनल ग्रंथि क्या करेगी, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन रक्त में अधिक मात्रा में छोड़ देती है, यानी अधिक मात्रा में हार्मोन बनाएगी। एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन दोनों क्वालिटी के हार्मोन बनाएगी। ये दोनों हार्मोन रक्तचाप बीपी को बढ़ा देते हैं, हृदय स्पंदन को बढ़ाते हैं। तो ये निकोटिन के प्रभाव एड्रिनल ग्रंथि पर अपन को सीधे तौर पर दिखाई देता है। धूम्रपान फेफड़ों, मूत्राशय, गले का कैंसर, मुख का कैंसर, श्वसनी शोध जो ब्रोंकी होती है वो सूज जाती है। वात स्फीति यानी एम्फाइसीमा यानी फेफड़ों में वायु भरी हुई रहती है।
हृदय के रोग हो जाते हैं, जठर में व्रण यानी पेट में अल्सर हो जाते हैं जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ये सारी रोग है वो धूम्रपान से हो सकते हैं। तंबाकू चबाना मुंह कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। हीमो धूम्रपान से क्या होता है, रक्त में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जो बंधता होती है, जो कनेक्शन होता है, वो घट जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कहने का मतलब है, ये जो मोनोऑक्साइड होती है, ये हीमोग्लोबिन से बहुत तेज़ी से जुड़ता है और जब तक मोनोऑक्साइड होता है तब ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जुड़ने नहीं देगा, यानी उसकी बंधता को घटा देगा। तो धीरे-धीरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आती जाएगी। तो ये भी धूम्रपान के कारण ऐसा होता है। वर्तमान में वैधानिक चेतावनी के बावजूद, वैधानिक चेतावनी का मतलब है गुटखे के, तंबाकू के पॉकेट जो पाउच आता है उस पर लिखा होता है इसको खाना हानिकारक है, इससे कैंसर हो जाता है। कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति के मुख का चित्र भी बना हुआ होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो वैधानिक चेतावनी के बावजूद युवाओं और वृद्धों में धूम्रपान का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। तंबाकू चबाने और धूम्रपान के खतरों को ध्यान में रखते हुए युवाओं और वृद्धों को इनकी लत से बचाना चाहिए। किसी भी लत से छुटकारा पाने के लिए उचित परामर्श और चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए। तो तंबाकू का भी सेवन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इस वीडियो में हमने प्रमुख जो ड्रग्स है उसका अध्ययन किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।